अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त ननकाना साहब में मौजूद हैं जो कि लाहौर से तकरीबन 40 मिनट की दूरी पर है। यानी अगर हम देखें कि इसका डिस्टेंस लाहौर से कोई ज़्यादा नहीं है, एरियल डिस्टेंस तो 40 मिनट से भी कम है। हम एक रिकॉर्डिंग के सिलसिले में ननकाना साहब आए हुए थे। जब हम वापस जा रहे हैं तो एक ऐसा मसला हमें सरे राह नज़र आ गया जिससे मैं और आप, बल्कि हमारे बच्चे भी, हमारे बुज़ुर्ग भी, हमारी बहनें भी, हमारी माएँ भी, सब लोग इस मसले से आजकल बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। सबसे पहले तो एक डेंगू का मसला था जो अब निस्बतन उसका जोर टूटता चला जा रहा है, लेकिन अगला मसला जो इस वक्त हमारे सर पे खड़ा है, जो अगले हमें तकरीबन महीना डेढ़ महीना बहुत बुरी तरह फेस करना पड़ेगा, वो है स्मोक का, जो पिछले कई सालों से हम फेस कर रहे हैं। और इसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, हमारी आंखों के मसाइल पैदा होते हैं, हमारा जो निज़ाम तनफ़ुस है वो मुतासर हो रहा है। और उसकी बड़ी वजह क्या है? जहाँ हुकूमत की नाअहली है वहाँ हमारे ये जो मुख्तलिफ महकमे हैं ये चशमपोशी बरतते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। उसकी आपको मैं दो मिसालें यहाँ पर देता हूँ जो कि खुल्लम खुल्ला माहौलियात के कवानीन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। ये देखिए, ये मेरे सामने चावल की फसल है, लेकिन इससे अगले जो खेत है वहाँ पे चावल की फसल कट चुकी है। हम लोग बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में वहाँ पे जो धान की फसल की बाकियात है उसको आग लगाई जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे स्मोक आती है। लेकिन हम यहाँ पे खुद भी किसी से कम नहीं है। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं खेत, ये सारे खेत, वो वाले खेत भी देख लीजिए, वो बाकायदा काले स्याह हो चुके हैं, वहाँ पे आग लग चुकी है। यहाँ पे अभी हमारे सामने लगाई जा रही थी और हमें देख के ये लोग भाग गए हैं, लेकिन आग आप बआसानी देख सकते हैं और यहाँ से उठता हुआ धुआं भी आपको बआसानी नजर आएगा। ये धुआं सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, ये मेरी और आपकी रगों में उतर रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, मैं आपको एक और मिसाल भी दूंगा। वो सामने ईंटों का भट्टा नजर आएगा। आम तौर पे जो ईंटों का भट्टा होता है उसमें अब इन्होंने सख्ती की है कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी होगी, उसमें जो धुआं होगा उसमें बाकायदा इस चिमनी में फिल्टर लगे हुए होंगे, इसमें से जो धुआं निकलेगा वो सफ़ेद रंग का निकलेगा। लेकिन ये जो धुआं है ये काला स्याह धुआं आप आसानी देख सकते हैं, जो कि इस पूरी फ़िज़ा को, उस सब फ़िज़ा में कार्बन ही कार्बन बिखेर रहा है। और आपको हर तरफ ये धुआं इस फ़िज़ा में बिखरा हुआ नज़र आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि खाना खाए बगैर हम 3 हफ्ते ज़िंदा रह सकते हैं, जबकि पानी पिए बगैर 3 दिन भी ज़िंदा रहना मुश्किल है। लेकिन सांस लिए बगैर 3 मिनट भी ज़िंदा नहीं रहा जा सकता। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो आबो हवा है, ये हमारे लिए बाकी खुराक से, सब अशिया से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसको महफूज करना, इसको साफ करना हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए।